Indian youth do need this. According to research, इंटरनेट पर हर रोज 68 मिलियन सर्च सिर्फ पोर्न से रिलेटेड आते हैं और 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार से इंडिया सबसे ज्यादा पोर्न देखे जाने वाले देशों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गया है। दिस इज ए शॉकिंग ट्रुथ। एक ड्रग्स लेने वाले इंसान के दिमाग पर ड्रग्स लेने के बाद जो असर होता है एग्जैक्टली बिल्कुल वही असर एक पोर्न देखने वाले इंसान के दिमाग पर भी होता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि पोर्न ड्रग्स की तरह हमारे दिमाग पर इतने ज्यादा असर तो नहीं करता होगा। ये सब आपको इस वजह से लग रहा है क्योंकि ये चीज़ आपको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती, ये धीरे धीरे आपके दिमाग और बॉडी के साथ खेलती है। द इकोनॉमिक्स टाइम की इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश इंडिया में सिर्फ 13 साल की एज से ही बच्चे पोर्न देखना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जो टाइम उनके खेलने कूदने का होता है, जो टाइम उनके फिजिकली और मेंटली ग्रोथ का होता है, उस टाइम में बच्चे पोर्न देख रहे हैं। अब इस तरीके से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडियन यूथ किस तरीके से पोर्न से एडिक्ट होती चली जा रही है। इंडिया में सबसे ज़्यादा विजिट करी जाने वाली वेबसाइट में से एक वेबसाइट है पोर्न वेबसाइट। जितनी भी पोर्न वेबसाइट हैं, अगर तुम इनके बारे में रिसर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इनका ज़्यादातर ट्रैफिक इंडिया से ही आता है। आप इंटरनेट पर जाकर कोई भी सर्वे उठा लो, आपको इंडिया टॉप 5 में मिलेगा पोर्न ट्रैफिक के मामले में। अब पेरेंट्स को तो लगता है कि बच्चे इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं कुछ अच्छा सर्च करने के लिए, पढ़ाई के लिए और अपने आप को डेवलप करने के लिए, लेकिन बच्चे तो कुछ ऐसी चीज़ें सर्च कर रहे हैं जिन्हें मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। आप खुद ही देख लो। ये सभी कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं बच्चे उन वेबसाइट पर। अब ये चीज़ इस चीज़ को दर्शाती है कि बच्चे किस हद तक पोर्न एडिक्ट हो चुके हैं। अब इसका अल्टीमेट साइड इफेक्ट होता है मास्टरबेशन का एडिक्शन, जो कि आगे बहुत सारे बच्चों की लाइफ को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मास्टरबेशन और पोर्न के एडिक्शन पर कि कैसे धीरे धीरे लोगों की ज़िंदगी इस चीज़ से बर्बाद होती चली जा रही है। अब एज ए वीडियो क्रिएटर मेरे लिए जितना इंपॉर्टेंट है दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाना, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पर वीडियो बनाना, क्योंकि ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, खासकर इंडियन यूथ के लिए। अडल्ट वेबसाइट और अडल्ट कंटेंट ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और लाइफ में एक न एक बार तो आपने भी वेबसाइट विजिट करी होंगी। आज के समय में जिस टाइम आप ये लोग वीडियो देख रहे हो, उस टाइम हर एक सेकंड में लगभग 28,000 यूजर्स अडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस कंटेंट में लगभग हर एक सेकंड पर 2.5 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है सिर्फ इंटरनेट पर। अब हमारे लिए तो सिर्फ ये कुछ गिनी चुनी वेबसाइट है जो कि हमारे लिए कुछ समय का प्लेजर देती है। अब एक जमाना हुआ करता था जब ये चीज़ें यानी पोर्न और अडल्ट वीडियो सिर्फ सीडी में ही चला करती थी। ये टाइम है 90s का, जब लोग पोर्नोग्राफी के बारे में कहाँ ही जाना करते थे, उनके जो सामने है वही सब कुछ है। उस समय में सिर्फ कुछ अमीर लोग ही इसके बारे में जानते थे और इसकी सीडी को अफोर्ड कर पाते थे। अब इस चीज़ को लेने के बाद भी इसे चलाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ना ही तो इसे फैमिली के साथ देख सकते और ना ही उस समय में इधर उधर जाकर देख सकते थे। यानी अगर मैं इजी वे में बताऊं तो उस समय में पोर्न देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन इसके बाद जमाना बदला और इस चीज़ को SD कार्ड यानी चिप में भरकर देखे जाने लगा। अब यहाँ तक भी कहानी ठीक ही थी, क्योंकि जिस भी बंदे के पास ये वीडियोस हुआ करती थी उसके पास लिमिटेड वीडियोस थी। लेकिन इसके बाद एंट्री हुई एडवांस स्मार्टफोन की और लोगों का इंटरनेट इतनी स्पीड से चलने लगा था कि उन्हें किसी वेबसाइट पर जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। और बस लोगों ने यहीं से ही पोर्न और अडल्ट कंटेंट को एक्सट्रीम लेवल पर यूज़ करना शुरू कर दिया। आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति बिना किसी दिक्कत के किसी पोर्न वेबसाइट को विजिट कर सकता है। अब यह कारण भी है लोगों का पोर्न से एडिक्ट होना, और खास करके 13 से 20 साल के बच्चे। उन्हें बस करना ही क्या है, अपने मोबाइल उठाना है, इजीली सर्च करना है और इसके बाद पोर्न को कंज्यूम करना है। हालांकि इन सभी चीज़ों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इन सभी वेबसाइट को बैन करने का भी फैसला किया था, लेकिन आज इंटरनेट पर 4 मिलियन से भी ज़्यादा अडल्ट वेबसाइट मिल जाएंगी जो कि पूरे इंटरनेट का 12% कवर करती हैं। अब पोर्नहब, ब्रेजर्स, YouPorn या फिर जितनी फेमस पोर्न वेबसाइट हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, इन सब को सिर्फ एक ही कंपनी ऑन करती है। यानी कि पूरी अडल्ट इंडस्ट्री के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है, जो कि अपनी आइडेंटिटी को भी काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रखने की कोशिश करता है। तो ये बात है सन 2000 से पहले की, जब सोशल मीडिया इतने ज़्यादा नहीं हुआ करता था। तब हर तरीके के कंटेंट को देखने के लिए लोग CD या फिर DVD का उपयोग किया करते थे। अब चाहे वो मूवीज़, TV शोज या फिर अडल्ट कंटेंट ही क्यों ना हो। अब उस समय का अडल्ट कंटेंट में सिर्फ एक ही कंपनी टॉप पर थी, जो कि अपने अडल्ट कंटेंट को DVD के थ्रू प्रोड्यूस किया करती थी, जो थी विविड एंटरटेनमेंट्स, जिनका ईयरली रिवेन्यू $100 मिलियन हुआ करता था। अब इसके बाद साल दर साल इंटरनेट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा और यूट्यूब जैसे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हो गए। फिर 2005 से 2008 तक DVD की सेल 86% से डाउन हो गई। मैट कीसर, स्टीफन मैनोस, फ्रेश एंटून और ओसाम यूसुफ, साल 2004 में इन 4 लोगों का ग्रुप पैसा कमाने के लिए इंटरनेट पर कुछ वेबसाइट को क्रिएट किया करता था। अब बस उसी टाइम इन 4 लोगों ने
कुछ अडल्ट वेबसाइट क्रिएट की। अब इन लोगों ने उस वेबसाइट को दो तरीकों से रखा, पहला पे टू वॉच और दूसरा ट्यूब साइट यानी फ्री टू वॉच। अब ट्यूब साइट का पूरा आइडिया यूट्यूब से कॉपी किया गया था, जैसे कि यूट्यूब पर नॉर्मली वीडियो अपलोड कर सकते हैं और फ्री टू वॉच देख भी सकते हैं। बस इन दोनों में अंतर इतना ही है कि यूट्यूब नॉर्मल कंटेंट के लिए और ट्यूब साइट अडल्ट कंटेंट के लिए। लेकिन इन चारों को इस वेबसाइट को चलाना इतना आसान नहीं था, तब इन चारों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ब्रीचर्स। अब ट्यूब साइट को बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई और बस साल 2007 तक ही ट्यूब साइट इंटरनेट को पूरी तरीके से डोमिनेट करने लगी। अब उसी साल मैट क्रीजर ने $3000 में एक डोमेन नेम परचेस किया जिसका नाम था कॉर्नअप, जो कि उन लोगों की एक बहुत ही बड़ी सक्सेस साबित हुई। फ्री एडल्ट कंटेंट का मतलब था ये वेबसाइट लोगों के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से फैलने लगी और साथ ही में ट्यूब साइट को भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। अब क्योंकि इनकी कंपनी को बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही थी, तो इसकी वजह से इन चारों ने अपनी कंपनी को सीक्रेटिव रखने के लिए और लीगल इशूज से बचने के लिए एक कंपनी बनाई जिसका नाम था मैनबिन, और इन्होंने अपनी सारी एडल्ट वेबसाइट को मैनबिन के अंदर इनपुट कर दिया। लेकिन फिर भी 2010 में कुछ दिक्कतों के चलते हुए इन्हें अपनी सारी वेबसाइट बेचनी पड़ी और इन सभी वेबसाइट को खरीदा फेबियन थिलमैन ने। फेबियन के पास पहले से ही प्लेबॉय और वेबकैम जैसी बहुत सी अडल्ट वेबसाइट मौजूद थी और अब उसके पास पोर्नहब, ब्रीचर्स और बाकी भी बहुत सारी वेबसाइट आ चुकी थी। यानी कि पूरी दुनिया में जितना भी अडल्ट कंटेंट अपलोड होगा उसका सिर्फ एक ही ओनर था और वो था फेबियन थिलमैन। अब 2012 में फेबियन ने मैनबिन और मैनसेप को दोनों कंपनियों को मर्ज कर दिया और एक कंपनी बनाई जिसका नाम था माइंडगीक। अब जितनी भी एडल्ट वेबसाइट थी उनका प्रोडक्शन सिर्फ एक ही कंपनी के हाथ में था, वो था माइंडगीक। अब अपनी सारी साइट्स को मिलाकर इस कंपनी के पास अगले आने वाले 170 साल का कंटेंट है। अब अडल्ट कंटेंट के बारे में ज़्यादा हेडलाइन या फिर ज़्यादा न्यूज़ देखने नहीं मिलती, इसकी वजह से ज़्यादा किसी को पता भी नहीं है। अब बस इसी की वजह से किसी को भी नहीं पता कि ये कंपनी किस तरीके से काम करती है, क्योंकि ये कंपनी ज़्यादातर सीक्रेट रहने की कोशिश करती है। अब दोस्तों ये तो बात हुई कि पोर्न इंडस्ट्री बिल्ड कैसे हुई या फिर इसे चलाता कौन है या फिर ये किस तरीके से काम करती है। तो चलिए अब हम आते हैं इसके असली मुद्दे पर और बात करते हैं इसके इम्पैक्ट पर। अब आपने कभी सोचा है कि हम बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन क्यों करते हैं जबकि बार बार हम बुक्स को तो ओपन नहीं करते? वेल, इसका सिंपल रीज़न है कि हमें सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में मजा आता है और उस समय जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक कमाल की फीलिंग होती है और वो कमाल की फीलिंग हमारे लिए इसलिए होती है क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन, और जब ये केमिकल हमारे ब्रेन में रिलीज होता है तो हमें एक बहुत ही कमाल की फीलिंग महसूस होती है। और बस इसी फीलिंग्स को दोबारा से लेने के लिए हमारा ब्रेन बार बार सोशल मीडिया को ओपन करने का सिग्नल देता है। आपने एक पोस्ट देखी तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा, आप स्क्रॉल करोगे और आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा, आप स्क्रॉल करते रहोगे और आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता रहेगा और बस इसी तरीके से आपके घंटे निकल जाएंगे लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। अब जब कभी भी हमारे दिमाग में से डोपामिन रिलीज होता है तो हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि हम उस काम को दोबारा से करें, और जिस काम को करने में हमें ज़्यादा मजा आता है उस काम को दोबारा करने के हमारे ज़्यादातर चांसेस होते हैं। अब दोस्तों इस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ जिससे आप लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे, और इस चीज़ के भी ज़्यादातर चांसेस हैं कि हर लड़की की एडिक्शन की शुरुआत इसी चीज़ से होती है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। दोस्तों कहानी है विशाल नाम के लड़की की। विशाल 12th में पास आउट होने के बाद अपनी आगे पढ़ाई करने के लिए यूपी से कोटा जाता है। 12th में उसके यूपी बोर्ड में 95% आए थे और उसका बचपन से ही सपना था डॉक्टर बनने का। अब वो कोटा आता है और इस दौरान उसे लाइफ में पहली बार फ़ोन मिलता है। उसके पेरेंट्स उसे फ़ोन इसलिए दिलाते हैं ताकि विशाल अच्छी तरीके से पढ़ाई, लेक्चर्स या फिर उनसे बात कर सके। अब विशाल कोटा पहुंचता है और वहाँ पर उसका रूम डबल शेयरिंग का था, लेकिन अभी तक उसका कोई भी रूममेट वहाँ पर नहीं पहुँचा था। वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा कर रहा होता है कोचिंग में और टेस्ट में भी उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं और अभी तक विशाल के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब एक मंथ बाद उसका रूममेट बिपिन आता है, वो दिल्ली से होता है। दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन बिपिन और विशाल एक साथ बैठे होते हैं, वहाँ पर उनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं और तब वो लोग वहाँ पर पोर्न का टॉपिक छेड़ देते हैं। अब विशाल को सिर्फ पता ही था कि पोर्न क्या होता है, लेकिन अभी तक उसने पोर्न नहीं देखा था, मतलब वो डरता था पोर्न देखने से। उसके दिमाग में ये था कि ये सब चीज़ें गलत हैं। अब ऐसे में वहाँ पर उसके साथ बैठे हुए बच्चे वहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहाँ पर उसका दोस्त बिपिन उससे कहता है कि क्या बात कर रहा है तूने आज तक पोर्न नहीं देखा? अब ये तो हर लड़की की इच्छा होती है, कहीं तो वो तो नहीं है। और ये सब बातें कहकर वहाँ पर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे पोर्न देखने के लिए फोर्स करते हैं। अब वो जबरदस्ती उसके फ़ोन में पोर्न चालू कर उसे वहाँ पर दिखाते हैं। अब इनकी बातों में टॉपिक निकल आता है मास्टरबेशन का। वो सभी लोग कहने लगते हैं कि हम तो मास्टरबेट करते हैं और इससे हमें बहुत ज़्यादा आराम भी मिलता है। ये चीज़ करने से बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती है। ये सब बातें वो वहाँ पर विशाल को बताने लगते हैं।
अब ऐसा नहीं था कि विशाल ने कभी मास्टरबेशन नहीं किया था, लेकिन अभी तक उसकी एडिक्शन नहीं थी। अब यहाँ पर इनकी हंसी मजाक तो खत्म हो जाती है, लेकिन विशाल के दिमाग पर ये सब चीज़ों का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके दिमाग में हमेशा से यही बातें घूमती रहती थी कि जो बातें मेरे दोस्त कहते थे क्या वो बातें सच हैं। अब बस इन्हीं सभी बातों के चलते हुए विशाल का अगला टेस्ट खराब जाता है और उसके बहुत ही कम मार्क्स आते हैं। अब उसे इस चीज़ का स्ट्रेस था और वो अपने रूम पर अकेला था और अब तभी वहाँ पर उसे अपने दोस्तों की बात याद आने लगती है कि मास्टरबेशन करने से उसके शरीर को रिलीफ मिलेगा। और वहाँ पर विपिन अपने मोबाइल में पोर्न चलाता है, मास्टरबेट करता है और उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। इसके बाद वो बिना किसी टेंशन के अपने बिस्तर पर सो जाता है। ये तो उसका पहला ट्रिगर मास्टरबेशन को लेकर। अब विपिन तो ज़्यादा पढ़ाई में भी नहीं था और वो ज़्यादातर बाहर ही रहता था और बस इसी वजह से ज़्यादातर विशाल अपने कमरे पर अकेले रहता था और धीरे धीरे उसे पता ही नहीं चला कि वो कब इस चीज़ का एडिक्ट हो गया। और वो धीरे धीरे 2-3 बार तक ये सब चीज़ें दिन में करने लगा। अब ना तो उसका पढ़ाई में मन लगता था और ना ही उसकी बॉडी में एनर्जी रहती थी। उसका ज़्यादातर मन यही करता था कि वो सोता रहे। अब इसी वजह से उसकी क्लासेस भी छूटने लगी और उसके टेस्ट में मार्क्स भी कम आने लगे और ऐसे करते करते उसका ये लेवल बढ़ता ही चला गया। अब वो जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस में आता था तो वो दोबारा से मास्टरबेट करता था और इस तरीके से वो एक लूप में फंस चुका था। अब इसके कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से उसके साथ बहुत ही गलत हुआ। एक दिन जब वो मास्टरबेट कर रहा होता है तो तभी अचानक से वो अपने मेन पार्ट को इंजर्ड कर लेता है। उसे इतना दर्द होता है कि वो रोने लगता है और घबराने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस टाइम क्या करना चाहिए। वो इसी तरीके से 2-3 दिन तक पड़े रहता है और अब जब उसकी यूरिन भी ब्लॉक हो जाती है तो वो अपने दोस्त विपिन को इस बारे में बताता है। अब विपिन तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और वो वहाँ पर उसका इलाज कराता है। वो अपने घर वालों से भी झूठ बोलता है और कहता है कि मुझे डेंगू हुआ है। ये कहकर वो अपने घर वालों से पैसे लेता है। अब विशाल इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि वो इन सब चीज़ों को बीच में ही छोड़कर अपने घर यूपी वापस आ जाता है और उसका डॉक्टर बनने का सपना ही रह जाता है। और दोस्तों इस तरीके से एक होनहार बच्चा पॉर्न एडिक्शन का शिकार हो जाता है। इंडिया में ऐसे बहुत से केस हैं जिन्हें इस तौर पर देखा जाता है। मैं आप लोग को एक और बात बताऊं कि ये सब चीज़ें सिर्फ लड़कों के साथ ही नहीं है, बल्कि जितनी भी पॉर्न वेबसाइट हैं उनका 30 से 40% ट्रैफिक फीमेल से भी आता है और कई वेबसाइट पर तो ये नंबर 45% तक भी आता है। What category of porn do you want? Food, sex, hardcore, hardcore as well. Yeah. Lesbian, I watch gangbang, celebrities, BDSM. soft porn. खैर अब बात करते हैं दोस्तों उसके आखिरी मुद्दे पर, यानी किस तरीके से इसके एडिक्शन को ख़त्म किया जा सकता है। मैं इस एडिक्शन को ख़त्म करने के 7 स्टेप्स बताऊंगा और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो 99% ये चांसेस हैं कि आप इस एडिक्शन को भी ख़त्म कर दोगे। अब इन स्टेप्स को बताने से पहले आपको इन गिल्ट से बाहर निकलना होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि मुझे पॉर्न वीडियो नहीं देखनी चाहिए थी। आप जब तक इस चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तब तक आप इस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो चलिए अब जानते हैं अपने स्टेप्स को। स्टेप नंबर 1, ब्लॉक पोर्नोग्राफी साइट्स। सबसे पहले आपको अपनी पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स को ब्लॉक करना है, क्योंकि जब तक आपके मोबाइल में वो पोर्नोग्राफी वेबसाइट रहेंगी तब तक आप अपने आप को वीडियो देखने से रोक ही नहीं पाओगे। हम सब इंसान हैं और इंसानों का नेचर होता है कि जो चीज़ उनके सामने होती है वो उस चीज़ को देखने के लिए ही भागते हैं और जिन चीज़ों को करने पर और देखने पर हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है हम उन चीज़ों को और भी ज़्यादा करते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले इन पोर्नोग्राफी वेबसाइट को ब्लॉक करना है। और इनको ब्लॉक कैसे करना है, इस चीज़ के बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, ट्रैक योर ट्रिगर पॉइंट। अब पोर्नोग्राफी वेबसाइट को ब्लॉक करने के बाद आपका दूसरा काम यह है कि आपको फाइंड करना है कि आपका वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जो कि आपको मास्टरबेट करने पर मजबूर करता है। वो ट्रिगर पॉइंट किसी हॉट गर्ल की वीडियो देखना हो सकता है या फिर इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखना भी हो सकता है। वैसे अगर सच बताऊँ ना तो सबसे बड़ा लफड़ा इंस्टाग्राम ही है, जो कि आपको पॉर्न दिखाकर सॉफ्ट पॉर्न दिखाने के लिए ट्रिगर करता है। अब आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि आपको किस तरह की रील पॉर्न देखने के लिए ट्रिगर करती हैं। इंस्टाग्राम पर आपको उन रील्स को नॉट इंटरेस्टेड कर देना है ताकि इंस्टाग्राम ये समझ सके कि ये रील्स इस बंदे को नहीं दिखानी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। आपसे जितना हो सके आप उतना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, क्योंकि उस टाइम हमारे दिमाग में बैड थॉट नहीं आते। जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको एहसास होगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। आपके पॉर्न देखने के 2 मेन रीज़न हैं। पहला, आपका स्मार्टफोन का हमेशा आपके साथ होना और दूसरा, आपका अकेले रहना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना ज़्यादातर समय अपनी फैमिली के साथ बिताइए ताकि आप कम से कम टाइम अकेले रहो। पॉइंट नंबर 4, टर्न योर स्मार्टफोन। जितना हो सके आप उतना कम अपने स्मार्टफोन को यूज़ करो, और अगर स्मार्टफोन को यूज़ करना आपकी ज़रूरत है तो जब भी स्मार्टफोन को यूज़ करो तो अपनी फैमिली रूम में जाकर यूज़ करो, जिससे कि आपका दिमाग आपकी फैमिली को देखते हुए कभी इन वीडियोस की तरफ नहीं भागेगा।
अब दोस्तों मेन दिक्कत तो यह है कि हम अपने स्मार्टफोन को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे बहुत से काम अपने स्मार्टफोन से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको इस चीज़ का एक सोल्यूशन बताता हूँ कि आप जब भी अपने सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हो तो आपको एक काम करना है कि आपको इस चीज़ की एक लिमिट रखनी है कि 10 मिनट तक ही मैं इस मोबाइल को चलाऊँगा। आप इस चीज़ को करने के लिए अपने मोबाइल पर 10 सेकंड का टाइमर भी लगा सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगी और आप ज़्यादा देर तक सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करोगे। पॉइंट नंबर 5, रिमूव ओनली पॉर्न वॉचिंग थॉट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कभी भी ये सोचकर पॉर्न वेबसाइट पर नहीं जाना कि सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए कुछ देर देख लेता हूँ लेकिन मास्टरबेट नहीं करूँगा। अब होता क्या है, आप कब पॉर्न देखते हो मास्टरबेट की तरफ चले जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता। आपको ये थॉट दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि आप जब जब ये सोचकर पॉर्न को देखोगे तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 6, ग्रेजुअल डिटॉक्स मेथड। अब बहुत लोगों को ये सब चीज़ एक साथ छोड़ने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। अब जो इस चीज़ को एक साथ नहीं छोड़ सकते उन्हें ग्रेजुअल डिटॉक्स मेथड का यूज़ करना चाहिए और आप धीरे धीरे इस हैबिट को छोड़ सकते हो। जैसे कि अगर आपकी डेली की हैबिट है तो आप इसे वीकली करो, और अगर आपकी वीकली की है तो इसे मंथली करो। कहने का मतलब यह है कि इस चीज़ को जितना हो सके कम करो। ऐसा करते हुए आपको इस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 7, ऑल इन वन सोल्यूशन। दोस्तों यह है इस वीडियो का सबसे बड़ा सोल्यूशन। दोस्तों इस चीज़ का सबसे बड़ा सोल्यूशन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो, क्योंकि ये आपको अच्छी तरीके से पता है और मुझे भी पता है कि मैं आपको कितने भी स्टेप्स बता दूं या फिर कितनी मोटिवेशन दे दूं, लेकिन आप पर इस चीज़ का कोई भी असर नहीं होगा जब तक आप इस चीज़ के बारे में खुद नहीं सोचोगे। क्योंकि आप ये वीडियो आज देख लोगे, इसका असर आज रहेगा, कल रहेगा, चलो मान लिया 1 महीने तक रहेगा, लेकिन आगे क्या, फिर से आपकी लाइफ में वही सब चीज़ें चलने लगेंगी। आप अपने घर से बाहर निकलो और देखो कि आपका घर कितने ज़्यादा लग्जरी है। देखो कि आपके घर के बाहर कौन सी गाड़ी खड़ी है। देखो कि आपकी बॉडी कैसी है। और जरा एक बार ये भी सोच लो कि आपने कितने बड़े बड़े सपने देखे थे और इन्हें अभी तो पूरा भी करना है। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई ना तो आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और तो और पोर्न और मास्टरबेशन जैसी चीज़ों को तो आप बहुत पीछे छोड़ चुके होगे। आपकी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि आपकी लड़ाई खुद से है। दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो भी चलेगा यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो लोग मुझे सब्सक्राइब करें जो कि मुझे देखना नहीं चाहते। वो आपका ओपिनियन है कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो। बस ऐसे ही रील्स स्क्रॉल करना चाहते हो या फिर सेपरेट थिंग की तरह अलग सोचना चाहते हो। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।